Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ यानी कि बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स में जो कि A to Z कोर्स हमने लॉन्च किया है फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स लाइक BSN, MLT, DPT, फॉर्म D एंड मैनी अदर एग्ज़ाम्स, जो कि आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आज जो है हम लेक्चर नंबर 1 यानी कि बायोलॉजी का कोर्स सीरीज़ में लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक भी सारे पॉइंट्स जो कि 9 से लेके इंटर लेवल तक होते हैं और सारे एग्ज़ाम से अमूमन यहीं से लिए जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंपाइलिंग की है आपके लिए और लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, एक बायोस, ठीक है, एक होता है हमारे पास बायोस एंड दूसरा होता है लोगोस, ठीक है, दूसरा होता है लोगोस। बायोस का मतलब हमारे पास आ जाता है कि लिविंग चीज़ें, जिंदा चीज़ें, या फिर आप लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। आई होप के दिस वन इज़ क्लियर नाउ। बायोलॉजी में से दो वर्ड कम्बिनेशन, अब एक बायोस जो है उसका मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, टू मीन्स के थॉट, रीजनिंग करना, थिंकिंग करना, बहस मुबाहिसा करना, सोचना, नॉलेज लेना, तो इस सब चीज़ों को स्टडी करना, ठीक है। बायोस मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ, ये नेचुरल साइंस की स्टडी है। बायोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर। आगे हम क्लियर करेंगे कि लाइफ भी क्या होती है। अब यहाँ पे ज़रा सा इरेजर से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर से हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ड में ये जो हमारी सारी दुनिया है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। एक यहाँ पे मीन्स के दो चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पे एक लिविंग चीज़ होती है, दूसरी नॉन लिविंग चीज़ होती है। अब लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग चीज़, ठीक है, लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम जो है बायोलॉजी में ओनली लिविंग चीज़ों से रिलेट करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बायोलॉजी का टर्म हमारे पास कहाँ से आता है? ये ग्रीक वर्ड से आता है, ठीक है, ग्रीक ओरिजिन है यहाँ पे बायोस से, जैसे कि मैंने ऊपर क्लियर किया है। लोगोस एंड थॉट्स आर रीजनिंग, ठीक है, स्टडी भी कह सकते हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, so this point is clear, I think. Let's move to the next one. Okay, which is the point number 3, and which is the zoology, ठीक है। zoology comes from Greek word zone, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। जोन का मतलब होता है एनिमल्स एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। यानी कि यहाँ पे हमें 3 से 4 मीनिंग सिनोनिम्स हमें मिल चुके हैं। सिनोनिम्स अभी सिनोनिमस अब जैसे कि अभी थॉट, रीजनिंग या नॉलेज या फिर स्टडी, ठीक है। इंग्लिश भी साथ साथ कवर करते चले। उसके बाद है हमारे पास बॉटनी। अब यह है वर्ड ड्राइव किया गया है ब्यूटेन से, प्लांट एंड लोगोस, ठीक है, प्लांट एंड लोगोस। बॉटनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्यूटेन से। ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी आर नॉलेज, टू प्रोवाइड नॉलेज, या फिर टू नो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारे पास वन लाइनर नोट्स में से माइक्रोबायोलॉजी। अभी देखें यहाँ पे एक दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक माइक्रो यानी कि छोटी या टाइनी या टिनी बोल सकते हैं, ज़रा सा इंग्लिश की डिफरेंस होता है यहाँ पे। और बायोलॉजी तो आप स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि माइक्रो वो चीज़ें जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आती। स्टडी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, और उसके साथ फंजाई हो गई, जैसे कि फंजाई का यीस्ट हमारे पास एग्जांपल होती है यूनिसेलुलर के, लाइक बैक्टीरिया दैट ओनली कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के साथ हम इसे देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टाइनी चीज़ों को, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। इसको सबसे पहले ज़िशारियस जेनसन ने 1590 में इन्वेंट किया था, बनाया था, ठीक है, 1590 में ज़िशारियस जेनसन, ठीक है। आगे पॉइंट होगी इंशाल्लाह कवर करेंगे। मॉडिफाई करते हैं इसको गलीलियो, वो 1610 में करते हैं, ठीक है। फिर इसको रॉबर्ट हुक अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं 1665 में।
ठीक है, आगे इसकी हिस्ट्री कम्प्लीटली आप माइक्रोस्कोप की हम जानेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्लियर हो गया कि छोटी चीज़ों को स्टडी करना, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो कि हमारे नेकेड आई यानी कि हम अपनी नॉर्मल आई से, जैसे कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो उससे नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी। और ये रिसेंट ब्रांच है, 20th सेंचुरी में इसको लॉन्च किया गया था। 20th सेंचुरी में बॉटनी और जोलॉजी तो ओल्ड ब्रांचेस हैं, ठीक है, अर्ली एरा में आई थी हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं शेप को, शक्ल को, वो भी बैरूनी बैरूनी, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर्स, हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, शेप्स हैं, उनको स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी, और ये बेसिक से स्टार्ट है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एवरी एग्जाम्स के लिए आपको फ़ायदा देंगे, यानी कि जो भी एग्जाम्स आप देना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी का पोर्शन है, इट विल बी टोटली गुड फॉर यू इफ़ यू कवर्ड this one lecture properly, this series that is going on in our batch. Okay, 7 एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल पार्ट्स को कट करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बाय डायसेक्टिंग देम, उनको कट, जैसे कि हम डायसेक्टिंग बॉक्स लेते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिकल हमारे पास क्या आ जाता है, मेंढक की। सबसे पहले मेंढक की कुर्बानी दी जाती है बायोलॉजी की फील्ड में, जब भी बच्चों को सिखाया जाता है व्हाट इज़ डायसेक्टिंग एंड व्हाट इज़ एनाटॉमी, तो मेंढक बेचारे की कुर्बानी 9th क्लास से ही जो है स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके साथ साथ एनाटॉमी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब सेल बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स। सेल बायोलॉजी क्या करती है, सेल बायोलॉजी फोकसेस अ स्टडी ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनल्स। अब हमारे पास ये हमें पता है कि ये एक सेल है, और ये सेल हमारे पास बनता है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइनली ऑर्गेनल्स बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी बॉडी आ गई और ईआर आ गए, ये सारे कौन बनाता है, ये इनकी मेम्ब्रेन वगैरह, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट एक सेल बनता है जिससे हमारी बॉडी बनती है, फिर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल बायोलॉजी का ताल्लुक सेल को स्टडी करना है और उनके ऑर्गेनल्स को, जो भी उसके अंदर को वर्कर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सेल का फंक्शंस कौन करते हैं, पहले तो हमें यह पता है कि ये जो न्यूक्लियस बीच वाला स्ट्रक्चर है ये सारी एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन ये सारी ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह से एक्टिविटी होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, अब यहाँ पे एग्जामाइन्स द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस, ठीक है, फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियो का बनना और उनकी डेवलपमेंट होना। अब सबसे पहले एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट ज़रा सा क्लियर करें, एम्ब्रियो क्या होते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। ये ज़रा सा मैं क्लीन कर लूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। चेक द मार्कर अगेन, आई वुड लाइक टू ग्रीन नाउ। ओके, सो डेवलपमेंट बायोलॉजी, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। तो एम्ब्रियोज देखें बेटा, एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, जिससे कोई भी स्पीशी क्या करती है, कोई भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना नस्ल जो है वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इनको आगे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तबाह ना हो जाए, इस दुनिया से उनका जो है खात्मा ना हो जाए, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है, अपने जैसे ही पैदा करने होते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए, जैसे कि हम खुद का एग्जांपल लें, ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की बात ही नहीं है, तो मेल बॉडी में स्पर्म्स होते हैं, सेल्स, ठीक है, स्पर्म, एंड फीमेल बॉडी में जो है वो पाए जाते हैं हमारे पास इग या ओवा, ठीक है, इग बोल सकते हैं इसे, सिंपली हम आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे, इग। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इस
इनके मिलने से एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, जैसे कि हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से क्लियरली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द कोर्स जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो जाइगोट बन जाता है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बढ़ता रहता है, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से ये एम्ब्रियो ठीक 9 माह बाद, 3 ट्राइमेस्टर्स के बाद, 9 माह बाद 280 दिनों के बाद, इंसानों में ये 280 दिन होते हैं, या आगे पीछे भी टाइम हो सकता है ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं 7 माह में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, लेकिन ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं और 9 मंथ्स होते हैं, ये पीरियड कंप्लीट होता है। तो एम्ब्रियोज समझ में आ गया। एम्ब्रियोज यानी कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। रिप्रोडक्शन के दौरान जब जाइगोट बनेगा स्पर्म एंड एग से, तो वो उसकी डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद तरह से क्लीनिंग करेंगे, सफाई लाजमी है, निस्फ़ ईमान है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट ब्रांच जो है जेनेटिक्स। अब ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है, वैसे तो सारी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट हैं। अब ये स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इसमें हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? दरअसल हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स में से ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ पे? ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उनके बच्चों में। जेनेटिक्स इज द ब्रांच of biology, is the study of heredity are how traits यानी कि characters are passed from offspring parents to offspring, यानी कि parents से offspring में कैसे वो characters या traits जो है तब्दील होते हैं क्रॉसिंग ओवर में। ये सारा जो है हम पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पूरा चैप्टर होता है वहाँ पे डिटेल में। और आप अगर ये MLT DPT फॉर्म डी और BSN की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपने ये पॉइंट्स क्लियर भी की होंगी और स्कूल्स में कॉलेजेस में ये पढ़े भी होंगे, ओके। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से हम मॉडिफाई करते हैं जीन्स को और अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर्स, अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स हासिल करते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अभी इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसुलिन और काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन्स और उसके साथ साथ डिज़ायर्ड स्पीशीज़ में और हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स जो हैं हासिल कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्शन बढ़वा सकते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। These all things belongs to the biotechnology and development of the biotechnology. बुअलिसिना, जिसको हमारे पास जो है एवेसिना भी कहा जाता है, ठीक है। एवेसिना इसमें इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, इसको सबसे ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कहा जाता है एंड फादर ऑफ द मेडिसिन भी बुअलिसिना को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ दिस, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है ग्लूकोज अमाइनो एसिड। ग्लूकोज हमारे पास छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, अमाइनो एसिड प्रोटीन के, और फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास लिपिड्स के। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो बोलते हैं छोटी चीज़ को, माइक्रो मॉलिक्यूल। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स हमारे पास क्या आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो दूसरे मैक्रो, ये कैटेगरीज याद रख लें, ओके। और ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते जाएं। फोकस ऑन द MCQs, फोकस MCQs पे फोकस करोगे तो MCQs कहाँ से भी एग्जामिनर जो आपकी टेस्ट बना रहा है वो दे सकते हैं। अगर आप सही तरह से कंसंट्रेशन के साथ सही तरह से कंसंट्रेट करेंगे पॉइंट्स को क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसी वे से जो है वो प्रिपरेशन करें। पॉइंट नंबर 14 को देखेंगे। अब जब बायोमोलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन सस्पेंशन, एक सस्पेंशन में काम करेंगे, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उस चीज़ को हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, जो कि ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर प्रोटोप्लाज्म समझाएं तो ये ज़रा सा देखें। अभी हमने पढ़ा है कि ये ज़रा सा मार्कर का कलर चेंज करेंगे और इसको फिर से हम रेड करते हैं, ओके। तो ये देखें यहाँ पे इस एरिया से इस एरिया में जो चीज़ पाई जाती है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक सब्सटेंस आप पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इस जेली को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे?
प्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेली हमें मिलेगी, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्लूइड लाइक मटेरियल मिलेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो। As you know, all my students, that I am very bad at writing with the mouse, so न्यूक्लियोप्लाज्म टाइम लग जाएगा, वक्त लग जाएगा माउस से लिखने में। साइटोप्लाज्म, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को प्लस करें, मिला दें, तो फ्लूइड, सारा फ्लूइड जो होगा उसे हम टर्म करेंगे प्रोटोप्लाज्म। उसका नाम क्या रख देंगे? प्रोटोप्लाज्म। ओके।